ठीक है। कल की क्लास में अपन लोगों ने ये देखा था मीम्स के बाद अपन लोगों ने लेटेस्ट न्यूज देखा था कि अपन कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कैनवा पे भी अपन लोगों ने ट्यूटोरियल, मैंने आप लोगों को एक दिखाया था बेसिक ट्यूटोरियल कि आप किस प्रकार कैनवा को यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे ग्राफिक बनाने के लिए, है ना। इतना अपन लोगों ने कल देख लिया था। अब इसके अलावा मैं आप लोगों से चाहूंगा, अब वो आपके ऊपर है, आप करो या ना करो, आप लोगों को कुछ इस तरीके का और कंटेंट क्रिएट करना है। मीम्स हो गया, लेटेस्ट न्यूज हो गया, एमसीक्यूज टाइप का, एमसीक्यूज। ठीक है। अगर आप फैशन इन्फ्लुएंसर है तो ट्राई टू क्रिएट विच इज द बेस्ट फैशन ब्रांड इन इंडिया, ए बी सी डी। अगर आप ट्रैवल में हैं, अगर आपकी, जैसे अगर मैं टॉयज की बात कर लूं तो which toy company do you think is best in the world? Do you know what is the revenue of the most expensive toy company? ठीक है। इस टाइप से आपको इंगेजिंग कंटेंट करना, क्रिएट करना, खुद करना है आपको। कैसे कर सकते हैं आप? फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू भी, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। ऐसे ग्राफिक थोड़े क्रिएट करो और इनको अपनी पर्सनल या फिर कोई अपना कोई डमी अकाउंट क्रिएट कर लो, उस पर डालकर पब्लिश कर कर थोड़ा टेस्टिंग करने की कोशिश करो। टेस्ट करो थोड़ा कि किस तरीके से लोग एंगेज कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल फ्रेश अकाउंट पे अगर आप फॉलोअर्स बढ़ा पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो ऑलरेडी चलता अकाउंट है वो तो आप हैंडल कर ही लोगे, है ना। तो ये थोड़ा सा कंटेंट आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। ये हो गया डिड यू नो हो गया। ऑलराइट, डिड यू नो के बाद और अपन क्या कर सकते हैं? इस टाइप के जो ग्राफिक्स होते हैं ना, वर्सेस वाले, ये बहुत चलते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले कैनवा ही ओपन करता हूं। अभी बहुत रफ सा ही मैं क्रिएट कर रहा हूं, सिंपल सा ही। मैं आपको वर्सेस वाला दिखाना चाहता हूँ, वर्सेस वाले ग्राफिक्स होते किस टाइप के हैं। देखो, कोई भी मान लेते हैं, अगर आप कोई क्रिकेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, एक्स वाई जी, मैं अभी फिलहाल के लिए क्रिकेट ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि लोग मेरे पोस्ट के साथ एंगेज करें। ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक तरफ मैं यहाँ पर फोटो लगा देता हूँ, कोई भी एक ग्रेट क्रिकेटर का, बताओ आजकल जो इंडियन टीम में, रोहित शर्मा ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखता हूँ शायद रोहित शर्मा आएगा क्या, नहीं आ रहा, किसी ने कुछ भेजा है क्या? ठीक है, एम एस धोनी ले लेते हैं और रोहित शर्मा दो ले लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर रोहित शर्मा ये टाइप करा, ये वाली फोटो ले ली। ये भी मेरे ख्याल में कैप्टन थे ना इंडियन क्रिकेट टीम के। एक मैं ये ले ले रहा हूँ, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। AVI ये फाइल है, खुलेगी नहीं, मैं दूसरी फाइल ले लेता हूँ। ये ट्राई करके देखते हैं। राइट क्लिक, सेव इमेज। ये वेब भी है, शायद वेब भी चल जाए, कोई बात नहीं। एक ये हो गया और एक उसके बाद MS धोनी। एक ये फोटो ले लेता हूँ धोनी की। मैंने ये वाली फोटो ले लेता हूँ, चलो। क्या हो गया ऐसा? राइट क्लिक, सेव इमेज, ये वेब की फाइल। ठीक है। कैनवा पे आ रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद अभी मैं बहुत रफ सा बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं ग्राफिक्स क्रिएट करना। एक मैंने ये वाली फोटो ले ली, कुछ यहाँ पर मैंने ऐसे लगा लगा दिया। एक मैंने ये वाली फोटो ले ली, कुछ यहाँ पर ऐसे लगा दिया। ठीक है। बीच में कलर, साइड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी कलर के लिए ले लेता हूँ यहाँ पर ब्लैक। ठीक है। अब मैं एलिमेंट पे जा रहा हूँ, यहाँ पर आकर लिख रहा हूँ वर्सेस। ठीक है। VS लिखा, एंटर किया, सी ऑल पे जाता हूँ, यहाँ पर कुछ ये ले लेता हूँ, ये वाला। ओके। इसको करा छोटा, कलर वलर इसका चेंज कर ही लेंगे आप लोग। इसको थोड़ा कुछ, ये इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ दूसरा ले लें। एक सेकंड। कुछ दिख रहा है काम का? बाकी सारे पेड है अपने। ये वाला ले लेता हूँ, चलो। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे करके, ये मैंने बीच में टिका दिया। कलर वलर आप इसका देख ही सकते हैं।
ये एक मेरा वर्सेस वाला ग्राफ बन गया। नीचे मैं यहां पर लिख सकता हूं कि विच वन डू यू थिंक इज द बेस्ट कैप्टन, हैज बीन द बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, इस टाइप के आपने जरूर देखे होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके के ग्राफिक आपने बहुत देखे होंगे। तो ये आ जाते हैं आपके वर्सेस वाले ग्राफिक्स में, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो चाहे वो स्टिल इमेज ग्राफिक के फॉर्मेट में हो, चलेगा, कोई लोड नहीं है। बट आपको इस तरीके का कंटेंट ना डालना पड़ेगा ताकि लोगों के साथ आप इंटरैक्ट कर पाए। ठीक है, इसके साथ में और अपन क्या कर सकते हैं, कुछ भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप यहां पर डाल सकते हो। और इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं अटेंशन लेने के लिए लोगों की। एक सेकेंड, ये मैंने गलती कर दी, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स, एक मिनट। ओके, देखो, एक और बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसको लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो क्या होता है आपका कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। आप नोटिस करना, जब भी आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चलाओ, जो नए नए यूट्यूबर्स या नए नए इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनके जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो सब उनका रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक कंटेंट डाला है यहाँ पर, एमसीक्यू डाला है आपने, या फिर यही वर्सेस वाला ले लेते हैं, हमने अभी यही वाला ग्राफ ऐसा कुछ अच्छा सा इसको बना के पब्लिश करा है। ठीक है, तो एक आदमी ने क्या करा है, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखा है महेंद्र सिंह धोनी इज द बेस्ट। ठीक है, लिख सकते हैं लोग, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और मैं ये वर्सेस वाले डाल ही इसी रहा हूं ताकि लोग हमारे साथ एंगेज करें, थोड़ी बातचीत हो। अगर मैं नॉर्मल एक ग्राफिक डाल दूंगा ना तो लोग एंगेज नहीं करेंगे, बट मैंने कुछ उनको एक ऑप्शन दिया है, कंपैरिजन करा है, इसलिए लोग कमेंट सेक्शन में आके कुछ लिख रहे हैं। अब मैं इंडिविजुअली लोगों से बात करूंगा कि वाई डू यू थिंक महेंद्र सिंह एम एस धोनी इज बेटर देन रोहित शर्मा। आप उस पर्टिकुलर बंदे से बात कर रहे हो। ठीक है, चैट सेक्शन में जाके आप देखोगे कि अगर इस तरीके से कोई इन्फ्लुएंसर कि अपने चैट सेक्शन में जाके जो रिप्लाई करता है ना, उसके फॉलोअर जल्दी बढ़ते हैं, एक पर्सनल टच आ जाता है। ठीक है, आप उसके बाद दो चीज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर लोगों से यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपने ये बोला है तो फिर ये क्यों है, या फिर यू कैन गिव सजेशंस, आप कोई सजेशन दे सकते हो, या फिर यू कैन आस्क फॉर सजेशंस, आप उनसे सजेशन मांग भी सकते हो कि आप क्या चाहते हैं हम अगला कौन सा कंटेंट क्रिएट करें। ठीक है, एग्जाम्पल है, जस्ट एन एग्जाम्पल। आप ये सब चीजें करोगे ना, लोग डेफिनेटली विदाउट एनी पेड कैंपेन, ये हाँ ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इससे अगर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ना, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर कंटेंट में दम है तो इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है सोशल मीडिया पे, इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है अपने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम ये सब बढ़ाने का। ठीक है जी, अंडरस्टूड गाइस, कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, एनीवन एनीबडी? ओके, अब इसके अलावा आपको क्या लगता है, ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों को क्या लगता है कि दिन में कितना कंटेंट हमको पब्लिश करना चाहिए, एक दिन में कितने रील डालने चाहिए, कितने पोस्ट डालने चाहिए, कुछ बताएंगे आप लोग? मैं अगर सबसे पूछूं कुछ भी इनपुट, ऑनलाइन ऑफलाइन, प्लीज कंटिन्यू। दो तीन स्पैम शुरू हो जाता है, तीन चार, आपके रीति ने बोला तीन चार, आप? यस, शेड्यूल, तो दिन में कितने हैं? आप और भी बताएगा, ट्राई करेगा? हाँ जी, एक दो। यार एक्चुअली में ना, पहली चीज तो ये कि आपको रेगुलर रहना है। ठीक है, देखो, जो लोगों की फीड है ना, उस पर आने के लिए लाखों इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं। ठीक है,
अगर अपन यूट्यूबर की बात करें ना, तो अगर गूगल का भी आप डेटा देखो तो कम से कम नहीं तो 10 लाख यूट्यूबर है। इससे इन्फ्लुएंसर तो इससे बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक इन्फ्लुएंसर ने अपना कंटेंट डालने में देर करी ना, तो ऑलरेडी भाई लाखों लोगों की लाइन है, उनका कंटेंट दिखाएगा ना इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी तो चाहेगा ना कि जो बंदा रेगुलर है वो, उसको वो ज्यादा प्रमोट करे। रेगुलर होना और अच्छा कंटेंट होना, दोनों चीजें होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, किसी एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, पहली बात, मैं आपको सच बता रहा हूं, आई नो सम इन्फ्लुएंसर्स एंड आई नो सम यूट्यूबर्स। वो पता है क्या बोलते हैं, भाई अगर आप कहीं पर काम करते हो ना, किसी एमएनसी में काम करते हो, आपकी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, हमारे प्रोफेशन में नहीं है। किसी आप एमएनसी छोड़ो, नॉर्मल कंपनी में काम करते हो ना, वहां पर संडे की तो छुट्टी होती है ना। वो बोल रहा भाई इन्फ्लुएंसर्स की और यूट्यूबर्स की संडे की भी छुट्टी नहीं होती है। सच बता रहा हूँ, इट इज अ वेरी टीडियस जॉब। बहुत, आपको पूरे टाइम घर में, अगर आप घर से काम कर रहे हैं ना, लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, इफ एनीबडी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी आउट ऑफ सोशल मीडिया, तो ये एक बहुत ही टायरसम जॉब है। और आप इसमें छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई लाखों करोड़ों लोगों की लाइन लगी पड़ी है दूसरों की फीड में आने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, और ऊपर से ना, ट्राई, है जी कुछ कह रहे हैं? ओके। और हाँ, ट्राई टू क्रिएट नॉट मोर देन टू थ्री कंटेंट इन अ डे। ठीक है, उससे होता क्या है, अगर आप ज्यादा कंटेंट डाल रहे हो ना, तो पहली बात वही है कि जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनके फीड में जगह कम है। कितना स्क्रॉल करेगा एक आदमी, है ना। और अगर ऑलरेडी इतने सारे लोग कंटेंट डाल रहे हैं और आपने भी दिन का 10 कंटेंट डाल दिया, जाहिर सी बात है भाई, कुछ ना कुछ कंटेंट तो मिस हो ही जाएगा आपका, लोगों की वॉल पे नहीं जाएगा, तो आपकी मेहनत बेकार गई, है ना। तो अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, और दो तीन से ज्यादा कंटेंट क्रिएट ना करें। अगर आपको लगता है भाई सारे ही एकदम रिकॉर्ड तोड़ होंगे, तो डाल दो यार, ठीक है। बट आमतौर पे 2-3 कंटेंट से ज्यादा पब्लिश नहीं किया जाता है। ओके, किसी भी आप अगर इन्फ्लुएंसर को फॉलो भी करोगे ना, तो ज्यादातर लोग एक दो ऐसे कंटेंट डालते हैं। लेकिन चीज ये है कि दे आर रेगुलर, रेगुलर है वो। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक दिन डाला, किसी एक दिन नहीं डाला। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो बहुत जल्दी मार्केट से आउटडेट हो जाएंगे। हाँ, टाइमिंग भी होता है। अब वो टाइमिंग ना, अभी अपन आगे पढ़ेंगे ऑडियंस इंसाइट। ऑडियंस इंसाइट वगैरह से देखते हैं हम कि कौन से एज ग्रुप, कौन से जेंडर के लोग हमारे कंटेंट से ज्यादा वो कर रहे हैं। फिर हम उससे रिलेटेड कौन से टाइम जोन में, मतलब कौन से टाइम पे हम लोग ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, उससे रिलेटेड फिर अपन वो डिसीजन लेते हैं। सोशल मीडिया पे कीवर्ड नहीं होता है। यूट्यूब में क्या होता है? हाँ, यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब में कीवर्ड होते हैं, आपको अपने प्रोफाइल में कीवर्ड डालने पड़ते हैं, प्रोफाइल में जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हो। हाँ, हाँ, कीवर्ड का नहीं आता, टैग का आता है वहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, वहां पर डालते हो। भेज देना मेरे को स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके, ठीक है यार। आई होप इन सब चीजों से एग्री करते होंगे। किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो, कुछ बताना। ठीक है, अब एक चीज और, जब आप कंपनी में जाओगे ना या एजेंसी में जाओगे, काफी जगह मतलब ये चीज देखी जाती है कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। ओके, कोई एक ग्राफिक क्रिएट करा लोगों ने, और उसको बूस्ट कर दिया। इंस्टाग्राम पे बूस्ट का ऑप्शन आता है, देखा होगा आप लोगों ने। वो बूस्ट कर दिया उन्होंने वहां से। और उनका जो वो है, अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस वाले जो पोस्ट जो उन्होंने बूस्ट करा है, उसको अच्छा एंगेजमेंट मिलेगा। लेकिन ना, ये तरीका सही नहीं होता। पता है क्यों? सही तरीका क्या होता है, आपने अगर कोई ग्राफिक क्रिएट करा, या आपने कोई वीडियो या रील कोई क्रिएट करी है, आपको उसका पोटेंशियल नहीं पता है कि वो अच्छी है या बुरी, है ना। और आपने उसको बूस्ट कर दिया, तो क्या चांसेस है कि लोगों को वो पसंद आएगा? क्या पता वो अच्छा है ही नहीं, है ना। इसीलिए कभी भी नए पोस्ट को, नई रील या नए ग्राफिक को बूस्ट ना करें। उससे आपके फॉलोअर्स और आप उस पे एंगेजमेंट आपका सही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जो बेस्ट तरीका है ना, बेस्ट तरीका क्या है आपका, आप लोग ऑलरेडी कंटेंट डाल चुके हो फ्री में, ऑर्गेनिक में, उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करा है ना, आप उसको बूस्ट करो। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं इस चीज को, कि वो बूस्ट करने के लिए अलग से ग्राफिक क्रिएट करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। ऑलवेज बूस्ट योर बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट। ठीक है, अब इसमें मैं ग्राफिक या वीडियो लिख देता हूं, ग्राफिक स्लैश वीडियो। ओके, तो जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग होगा ना उस पर चलाएंगे आप, तो जाहिर सी बात है जो फ्री में काम कर चुका है वो आपका वैसे भी मतलब अगर आप बूस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है लोग उसको लाइक करेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एनीवन, एनीबॉडी? ठीक है, ऑर्गेनिक में यही था मेरे पास बताने के लिए। अब प्रैक्टिकल होता है, आप अपने आप मीम्स बनाओगे, ग्राफिक बनाओगे, डिड्यूनो बनाओगे, ये सब पोल वगैरह बनाओगे, बनाओगे तो आप अपने आप। ठीक है, अब मैं एक बार आपको गूगल शीट पे ले जाता हूँ। सोशल मीडिया की अगर अपन बात करें, सोशल मीडिया, तो एक तो हो गया इसमें ऑर्गेनिक जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, और एक हो गया इसमें इन ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में यही वाली चीजें जो मैंने शीट पर मेंशन कर रखी है ये सब हो गई। और इनऑर्गेनिक में आपका क्या हो जाता है? इनऑर्गेनिक का मतलब होता है आपका पेड, PAID। इसमें आपका आता है, एक सेकंड यहीं से मैं पेस्ट कर देता हूं, Ctrl+C, इसे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? रैप ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? चलो भाई, और इनऑर्गेनिक में क्या है? इनऑर्गेनिक में है आपका सिर्फ और सिर्फ एड्स मैनेजर। ऑलराइट, इसमें अपन लोग एड्स मैनेजर यूज करते हैं। ज्यादातर लोगों को यहाँ पर एड्स मैनेजर पता है, कई लोगों को एड्स मैनेजर नहीं पता। अपन लोग देखेंगे एड्स मैनेजर, ठीक है। और एक एड्स मैनेजर हो गया आपका, और एक आपका ऑर्गेनिक टाइप ऑफ कंटेंट हो गया। इसके अलावा एक टूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जिसका नाम है मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट, क्या किसी ने नाम सुना है मेटा बिजनेस सूट का कभी? ये है आपका, हाँ जी, ओके, तो शायद यूज करा है आपने मेटा बिजनेस सूट? किस किस काम में आता है मेटा बिजनेस सूट? हाँ जी, ओके, ये टूल है जो आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म है ये, आप दोनों अपने इंस्टाग्राम को और अपने फेसबुक को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। एक मिनट देना, पे जाना है आपको। क्या वैसे, हाँ, देखो, ये आपका मेटा बिजनेस सूट का इंटरफेस है। इंटरफेस मान लो, आप कुछ भी बोल दो, नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है, सबसे पहले ये होम और नोटिफिकेशन, इसमें कुछ खास नहीं है। ये एक आपका टैब आ रहा है प्लानर का। प्लानर के टैब में क्या होता है, मैं देखो कंपनीज में क्या होगा, आप कभी ऐसा नहीं है कि मेरे को आज दोपहर में, मतलब आज रात में अगर 12 बजे कोई भी कंटेंट को पोस्ट करना है तो मैं रात के 12 बजे उठूंगा, अपने फोन में से सिलेक्ट करूंगा और फिर भेजूंगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, मेटा बिजनेस सूट का यूज करते हो। इधर जाओगे आप प्लानर पर, आज है 29th, क्रिएट पोस्ट पर गए। क्रिएट पोस्ट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पर गया, और यहाँ पर एक पहले तो पोस्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर ऐड फोटो, कोई भी रैंडम फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैंने ये वाली फोटो सिलेक्ट कर ली, ये आई थिंक मोहित ने बनाई थी ये फोटो, है ना? अच्छा, आपने बनाई थी, ओके ओके, ठीक है। ये वाली फोटो मैंने सिलेक्ट कर ली, और जो भी मुझे इस पे कुछ भी टेक्स्ट डालना है मैंने टेक्स्ट डाल दिया। और डालने के बाद यहाँ पर नीचे ना शेड्यूल का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, सेट डेट एंड टाइम। यहाँ पर गया 29 अगस्त, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 12 AM। ठीक है,
क्या हो गया इसको पोस्ट, अरे सही तो कर दिया 12 AM। अच्छा, कल की डेट आएगी ना, थर्ड, अब ठीक है ना, 30 अगस्त 12 AM, आज रात को 30 अगस्त की हो जाएगी। अब अगर मैं इसको शेड्यूल करूंगा ना, तो ये रात में अपने आप 12 बजे ये पोस्ट हो जाएगी, मेरे को बैठा नहीं रहना होता है इसके लिए। ये टूल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, और ये है आपका प्लानर वाला ऑप्शन। इसको मैं हटाता हूँ यार, यहाँ से हटेगा कैसे, अच्छा वो तो यहीं रहेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो यहाँ से, पूरे पूरे कंपनीज में आप देखना एक एक मंथ का शेड्यूल होता है, एक एक मंथ के ऑलरेडी शेड्यूलिंग हो जाती है। और वो शेड्यूलिंग होती कैसे है, ये समझाने के लिए मेरे को आपको समझाना पड़ेगा कंटेंट कैलेंडर। क्या आप में से किसी को पता है कंटेंट कैलेंडर क्या होता है? एनीवन, एनीबॉडी, व्हाट इज अ कंटेंट कैलेंडर? किस डेट पे किस टाइम पे हमको क्या पोस्टिंग करनी है, ये कंटेंट कैलेंडर बनाता है। मैं अभी यहाँ पर एक कंटेंट कैलेंडर आपको बना के दिखाता हूँ, कंपनीज में आपको किस तरीके का कंटेंट कैलेंडर मिलेगा। मैं यहाँ पर एक जगह तो टाइप कर देता हूँ मंडे, ठीक है, क्या टाइप हो गया है, अब इनको ड्रैग कर देता हूँ। ओके, संडे तक आ गए, ऑलराइट। अब मंडे को यहाँ पर आप टाइम डाल सकते हो, एक आपने डाल दिया 12 PM अपने हिसाब से, एक आपने यहाँ पर डाल दिया लेट्स से 4 PM, वो 16 में कन्वर्ट हो गया, एक आपने डाल दिया 9 PM, ठीक है। ये इस तरीके से कंटेंट कैलेंडर बनाया जाता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और ये आपका डेट हो गया। अब आप ना कभी भी देखो कंपनी में ना, कंपनी में भी, या फिर अगर आपको खुद का प्रोफेशनल काम भी करना है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यार आज मेरा ये पब्लिश करने का मन हो रहा है तो ये पब्लिश कर देते हैं, कल मेरा वो पब्लिश करने का मन होगा तो अपन वो पब्लिश कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ना ऑलरेडी सारी चीजें ऑलरेडी बनाकर रखते हैं, और अगर हम लोग कंटेंट क्रिएट ना करें ना, तो कम से कम हम एक प्लान तो रखते ही रखते हैं कि भाई ये चीजें मुझे इस टाइम पे बनानी है। तो रफली एक मैं भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे मंडे को मॉर्निंग में आप देखते हो ब्रांड्स वगैरह क्या डालती हैं, एक मंडे मोटिवेशन पोस्ट, है ना, देखा होगा आपने, मंडे मॉर्निंग में काफी कंपनी की तरफ से मोटिवेशन पोस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद इवनिंग में 4 बजे के अराउंड आप क्या डाल सकते हो, एक मीम डाल सकते हो। मैं अभी बस हेडर हेडर डालता हूँ, क्या क्या चीजें अपन लोग कब कब पब्लिश कर सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद शाम को क्या हो गया, शाम को मैं कुछ डाल सकता हूँ लेटेस्ट न्यूज, ठीक है, कुछ लेटेस्ट न्यूज करके अपन ने यहाँ पर शाम को इधर पब्लिश कर दिया है। अब उसके बाद ट्यूसडे को क्या डाल सकते हैं अपन मॉर्निंग में, कुछ भी, लेट से मैंने ट्यूसडे को मॉर्निंग में कोई पोल रन करा है, ठीक है, पोल के बाद अपन ने 6 बजे, सॉरी 4 बजे के अराउंड क्या पब्लिश कर सकते हैं हम, मैंने सोच लिया कि एक MCQ डालूंगा। फिर उसके बाद, हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ऑलराइट, ओके, फिर एक MCQ डाल दिया। फिर उसके बाद मैं रात में क्या डाल सकता हूँ, एक मीम डाल सकता हूँ। तो ऐसे करके ना आपको पहले कोई भी एक टॉपिक पकड़ेंगे, और टॉपिक पकड़कर आप उससे ना ऐसा एक रफ कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे। भाई कोई भी ब्रांड क्रिएट कर लो, कोई भी ब्रांड सोच लो अपने दिमाग में, कोई आपके यार इंस्टीट्यूट है खुद का, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे कंटेंट कैलेंडर बना लो आपका, जैसे वो आपने बताया टॉयज वाला, वुडन टॉयज, आप भी कुछ सोचो। सब लोग समृद्धि, कनिष्का, रिद्धि, मालिनी, गौरी, आप लोग, मोहित, ट्राई करेंगे सब लोग कि तुषार, कि एक कंटेंट कैलेंडर अपने को बनाना है। मैंने ये डमी बना के दिया है, ऐसा नहीं कि डिट्टो ऐसा ही बनाना है, आपको जो भी चीज ठीक लग रही है ना वैसा बनाओ, ठीक है। और हाँ, इसमें गूगल ट्रेंड्स की जितनी हो सके उतनी हेल्प लेना, ऑलराइट। गूगल ट्रेंड्स हो गया, मैं यहाँ पर, हाँ जी, हाँ, गूगल ट्रेंड्स, एक और है गूगल अलर्ट्स, यूज करा गूगल अलर्ट्स, देखो पहले गूगल अलर्ट्स बता देता हूँ, गूगल अलर्ट्स तो एलिट हो गया। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन ना मैं यहाँ पर
टाइप करता हूं लेट्स से वुडन टॉयज, एग्जाम्पल ले लेता हूं वुडन टॉयज। आपको यहां पर लिखना है वुडन टॉयज। ओके, अब क्रिएट अलर्ट, ये पहले तो आप एग्जाम्पल देख लो, ये हुजर्स बेस्ट एजुकेशनल टॉयज, वुडन गेमिंग ब्लॉक, ये देख रहे हैं आप। वुडन टॉयज मार्केट साइज इज बूमिंग वर्ल्ड वाइड विथ शार्प साइज एंड टॉप की प्लेयर्स। ये आपके काम की न्यूज है ना। आप अगर चाहें तो इससे काफी कंटेंट निकाल सकते हैं अपने काम का, ठीक है। और ये कब का है, आज ही का है तो यार, ये तो कुछ ज्यादा लेटेस्ट नहीं हो गया, है ना। ये कुछ, और ये आर्टिकल ना आपको वैसे ढूंढने में बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। आप अगर वैसे ढूंढोगे ना, गूगल अलर्ट्स इज एन अमेजिंग टूल, इसको यूज कर सकते हो आप। अब जो भी इसने लिखा है आप उससे पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ फिर अपनी तरफ से कंटेंट बनाएंगे। इफ यू हैव एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट आवर सेल्स पर्सनल। यहाँ पर देखो ये सेल्स का भी दिया हुआ है, आपको कॉन्टैक्ट भी मिल जाए, यहाँ पे बैठे बैठा है, ठीक है। तो गूगल अलर्ट्स, अब यहाँ पर मैथ मैन इज एन इनोवेटिव चिल्ड्रंस टॉय, बिल्कुल यही चाहिए ना कि इसी से रिलेटेड आए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, वैसे वुडन टॉय तो यहाँ पर भी आ रहा है, वुडन आ रहा है, टॉय अलग अलग आ रहा है। अगर आपको सेम इसी सीक्वेंस में चाहिए ना, दोनों के आगे कोटेशन मार्क लगा दो, वुडन टॉयज। ओके, अब वही आएंगे जिनके ये वुडन टॉयज सेम इसी सीक्वेंस में है। ओके जी, इसी सीक्वेंस में आएंगे। सस्टेनेबल टॉयज मार्केट इज एंटिसिपेटेड टू अचीव सीएजीआर ऑफ, तो ये तो आपके अलर्ट आ गए, और आप इन अलर्ट को यूज कर सकते हैं किस चीज में, किस में यूज करोगे इसको। हाँ, यस, और यहाँ पर, हाँ, कंटेंट क्रिएट करने में, ये जो एजुकेशनल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो गूगल अलर्ट्स यूज करते हैं। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाना, वुडन टॉयज डाला, शो ऑप्शन का यहाँ पर आ रहा है, हाउ ऑफन, एट मोस्ट वंस अ डे, यानी दिन में कम से कम एक तो आ ही जाए मेरे पास। सोर्स को ऑटोमेटिक रख देना, लैंग्वेज इंग्लिश, रीजन में इंडिया या एनी रीजन जो भी ठीक लगे डाल देना अपने हिसाब से। हाउ मेनी, ओनली द बेस्ट रिजल्ट, यानी कि जो थोड़े पॉपुलर है वो आएगा। और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के क्रिएट अलर्ट कर दोगे ना, आपके पास अब बैक टू बैक ईमेल जाने लग जाएंगे, जहां पर भी पूरी दुनिया में जहां पर भी ये वुडन टॉयज मेंशन हो रहा है ना, वो ईमेल आपके पास आ जाएगा। ठीक है गाइस, ऑनलाइन एक बार प्लीज बताइए समझ में आ रहा है जो भी बात कर रहा हूं मैं, काम का लग रहा है। ओके, ठीक है यार, थैंक यू। बहुत काम का है ये, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो इसको बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और है, इसमें ना आपको आलतू फालतू ईमेल्स भी बहुत आएंगे, ठीक है, तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, बस आप उसको डिलीट ही करते रहना। पर अगर आपको एकदम अप टू डेट रहना है किसी टॉपिक पर, तो गूगल अलर्ट्स बहुत अच्छा है उसके लिए। अब गूगल अलर्ट्स के अलावा एक मैं आपको बता देता हूँ, शायद अपन बात कर भी चुके हैं इसके बारे में, गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स पे जाना, ये ओपन करा मैंने गूगल ट्रेंड्स, और यहाँ पर आपको जाना है ट्रेंडिंग नाउ पे। पहली बात तो ये ट्रेंडिंग नाउ पे चले गए, इंडिया, यहाँ पर इंडिया रहने देना। पास्ट 24 आवर्स, यानी कि आज के 24 घंटे में क्या क्या चीज़ें पॉपुलर हैं। शो एक्टिव ट्रेंड्स ओनली, जो अभी राइट नाउ एक्टिव हो रहे हैं। 24 घंटे में भी कुछ ऐसे है ना जो ओके खत्म हो गए, ये देख लेना। और रेलेवेंस में टाइटल, सर्च वॉल्यूम, जो भी आपको ठीक लगे वो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ सर्च वॉल्यूम पे। वेदर, सबसे ज्यादा वेदर ट्रेंड कर रहा है। आप लोगों को पता होगा गुजरात में बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह आई है, इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में भी आज सुबह कितनी बहुत बारिश हुई है, तो शायद इसीलिए ये कीवर्ड ट्रेंड कर रहा है। लेकिन ये कीवर्ड ना ग्रीन में नहीं आ रहा है, अभी डाई आउट हो गया है, ठीक है, ये ट्रेंड में नहीं आ रहा अभी। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका ट्रेंड में आ रहा है, ये पता नहीं क्या चीज है, ये भी ट्रेंड में आ रही होगी, साउथ इंडियन वर्ड लग रहा है कोई मेरे को। रिलायंस ट्रेंड में है, कांधार हाईजैक, ये है कुछ हाईजैक हो गया है क्या, अच्छा पुराना है शायद, IC814 पुराना है ये तो। रिंग ऑफ पावर कोई सीरीज होगी, रेडिट स्टेटस, आज एक आज श्री व्रत कथा, ये सारी चीजें ना आज इंडिया में हॉट है एकदम, ठीक है। अब आपको इसमें अपने काम का ढूंढना है, और उससे ढूंढकर आपको कंटेंट क्रिएट करना है,
और यही वाले कीवर्ड्स को यूज करना है। शेयर मार्केट का काफी मतलब चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आपको किसी कीवर्ड की रिसर्च भी करनी है तो एक्सप्लोर में जाएंगे। एक्सप्लोर में जाने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल, क्या हो गया इसको, एक मिनट ना, पास 4 आवर्स। ओके, ये टॉपिक्स हैं जो लास्ट के 7 डेज में इंडिया में पॉपुलर हो रहे थे, ये कीवर्ड्स पॉपुलर हो रहे थे। आप यहाँ पर जाकर, जैसे मैं अगर आईफोन डाल देता हूँ और आईफोन कीवर्ड पे ऑल टाइम का डेटा निकाल लेता हूँ, 2004 से लेके प्रेजेंट पे जाता हूँ, तो ये आपको पूरे टाइम की उसकी पॉपुलैरिटी बता देगा कि वो कीवर्ड कब कब ट्रेंड में आता है। ये ग्राफ देखकर आप समझ जाएंगे, जब इस पे मैं माउस को धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा ना, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि ये इधर सितंबर में बहुत बूम हो रहा है, फिर नवंबर में डिप हो गया, फिर एकदम डिप ही है, नीचे है नीचे है, फिर एकदम से सितंबर में फिर बूस्ट हो गया, फिर सितंबर के बाद ये अपने आप नीचे डाउन हो गया, फिर आप देखोगे सितंबर में थोड़ा सा बूस्ट हुआ है, फिर सितंबर, फिर जब भी मतलब ये हाई जा रहा है ना, ये सितंबर में ही जा रहा है। इससे अपने को ये पता चलता है कि सितंबर में आईफोन कीवर्ड जो है वो काफी पॉपुलर होता है। और ये बात हम लोगों को पता ही है, शायद अपन ने बात करी भी थी इस बारे में, कि आईफोन जो है वो हमेशा सितंबर में अपने फोन को लॉन्च करता है। ऑलराइट, तो यही रीजन है कि सितंबर में ये वाला जो फोन है वो सबसे ज्यादा, ये कीवर्ड जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये टूल है अपना गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स के बाद है गूगल अलर्ट्स। आपको इन दोनों को यूज करना है, इन दोनों टूल्स को, और उसके बाद एक ऐसा कंटेंट कैलेंडर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, ट्राई टू क्रिएट कंटेंट कैलेंडर। बिलीव इट और नॉट, मेरे को भी ये चीज नोट करनी होती है अपने पास कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है काम। तो आई वुड रिक्वेस्ट और रिकमेंड, कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत एफर्ट डालना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू नोट एज वेल दैट हु इज डूइंग होमवर्क और नॉट। ठीक है जी, तो इतना आप लोगों को करना है। उसके बाद एक एक, जैसे ये जो भी बनाओगे ना आप, एक आध सबका ना एक ग्राफिक अच्छा सा बनाने की कोशिश कर लेना। अब जैसे कि मैं यही वाला ग्राफिक अगर आपको दिखाऊं, कहाँ गया वो वाला ग्राफिक, एक लिया था ना अभी अपन ने, जैसे मैं इस वाले ग्राफिक की बात करूं, ये जो ग्राफिक है ना, इस वाले ग्राफिक में देखो, एफर्ट आपने अच्छा डाला है, लेकिन इसमें ना कमियां बहुत है। ऑलराइट, और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें आपने प्रैक्टिस कम करी है। अगर आप प्रैक्टिस कैनवा पे ज्यादा करते रहेंगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो डीके है, ये वाला ब्लैक और के कलर इस पूरे के साथ मैच नहीं हो रहा है। ये जो दो ये जो आ रहे हैं ना, ये इस तरीके से, ये बड़े अलग से लग रहे हैं। आप ये एड्रेस देखो, ये इधर भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहे हैं ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ग्राफिक क्रिएट करने के बाद उसको फुल स्क्रीन पे देख के उसको कोई जज नहीं करा है। गाइस, इसीलिए मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूं कि भाई प्लीज ट्राई कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं करोगे ना, सोशल मीडिया पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा और आप ग्राफिक क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जो जो लोग यार एक बार हैंड रेस करेंगे, जॉब में कौन कौन इंटरेस्टेड है, एक बार हैंड रेस कर दो प्लीज। मोहित है, तुषार है, कनिष्का है, समृद्धि है, रिति, 5 लोग हैं। मनीष आप हैं? हाँ, तो 100 तो कर देते यार। तो यार देखो, 6 लोग हैं जो जॉब में इंटरेस्टेड है। तो गाइस प्लीज, जो जो मैं कह रहा हूँ वो ट्राई कर लो। ऑलराइट, रिति ट्राई करती हैं, हालांकि वो काफी लेट हो जाती हैं वो काम करते करते, बट स्टिल शी इज गिविंग एफर्ट्स, एफर्ट डाल रही हैं वो, बहुत अच्छी बात है। मैं हो जाता, मैं उस टाइम पे चेक नहीं कर पाता हूँ रिति, बट व्हाट यू आर डूइंग इज गुड। मनीष आप भी ट्राई कर रहे हो, थोड़ा और अपनी वो बढ़ा दो इंटेंसिटी। ठीक है जी, क्योंकि ये जो ग्राफिक है ना, कहाँ गया, ये वाला जो ग्राफिक है, इसमें बहुत सुधार है, मन बहुत सुधार का स्कोप है।
अगर आप क्रिएट नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूं कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो सब लोगों को क्या करना है, कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करना है। कल तक एक एक दो दो इस तरीके के ग्राफिक क्रिएट करने हैं। ये आपको ये टूल गूगल ट्रेंड्स और गूगल अलर्ट यूज करने हैं। और जो जो चीजें अभी तक अपन मैंने इसमें यहां तक कराई है ना, कल की और आज की क्लास में, ये चीजें आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में इन्हीं से रिलेटेड घुमा घुमा के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ऑलराइट, अब ठीक है, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टूल्स और बता देता हूं, जैसे कैनवा है ना, कैनवा जैसा ही एक और इससे भी थोड़ा एडवांस टूल है जिसका नाम है पोस्टर माय वॉल। पोस्टर माय वॉल, इसको मैं ओपन करता हूं, बिल्कुल कैनवा जैसा ही काम करता है ये, बिल्कुल कैनवा जैसा। लेकिन आप इसके डिजाइन देखना कितने ब्यूटीफुल है। क्या हो गया, आप इसके ग्राफिक्स देखो एक बार, पोस्टर माय वॉल के। ऐसा नहीं है कि ये कैनवा और इसका कोई मुकाबला है, इसका अलग टाइप के फीचर्स है इसके, कैनवा के डिफरेंट टाइप के। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल कंटेंट मिल जाएगा। सच बता रहा हूँ, अगर इस पे हाथ सेट हो गया ना, तो ग्राफिक डिजाइनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कंपनी में खुद ही कर दिया करोगे। ठीक है, मैं नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये वाला ग्राफिक देखो आप, और ये वाला ग्राफिक मैंने सोशल मीडिया पे ना कई बार देखा है। बस यहाँ पे स्कूल का नाम चेंज हो जाता है, ईयर चेंज हो जाता है, और ये ग्राफिक मैंने खूब घूमता देखा है। शायद आप लोगों में भी किसी ने देखा हो इस टाइप के ग्राफिक्स। ये सब इसी पे बनते हैं, फ्री हैं ये भी। कैनवा जैसा ही है, मतलब कुछ पेड है कुछ फ्री है। जैस्मिन गार्नर, मुझे ग्राफिक दिखाना था आपको इसमें। जैसे ये वाला ग्राफिक देखो आप, मैं इस पे क्लिक करता हूँ रग्बी पे। अब ये देखो, और भी रग्बी से रिलेटेड इन्होंने ये वाला ग्राफिक देख रहे हैं आप, इस पे क्लिक किया, एडिट डिजाइन पे गए, सेम वैसा ही है कैनवा की तरह, डिक्टो। इस पे क्लिक करूंगा, वो देखो वो इम्प्रूव होने लग गया। ठीक है, टीम राइडर, डबल क्लिक करा, ये टाइप करने के लिए आ गया। इस पे डबल क्लिक करा, ये टाइप करने के लिए आ गया। ठीक है, आप अगर इसको एक्सप्लोर करोगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत सारी चीजें काम की मिल जाएंगी। पोस्टर माय वॉल ट्राई करना है आप लोगों को, कैनवा ट्राई करना है, मैं बहुत ज्यादा काम देता जा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, इसके बाद कुछ वीडियो एडिटिंग के टूल्स भी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो एडिटिंग टूल्स। बट उससे पहले इन सब पे तो हाथ सेट कर लो। ठीक है, करके लाएंगे इतना काम, कल का दिन है और उसके बाद सैटरडे संडे है। तो आप सैटरडे संडे तक कंप्लीट कर लेना जो जो काम मैंने आपको दिया है। गाइज, आई एम टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, अगर इफ यू आर प्लानिंग टू मेक अ गुड करियर इन सोशल मीडिया। ज्यादा आगे नहीं बढ़ा रहा हूं अब मैं, और टूल्स बता दूंगा, प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे कोई फायदा नहीं है भगाने का। ठीक है, रैप अप कर सकते हैं, जैसा आप लोग बताएं। ठीक है, मान लीजिए सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेना। मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में आए नहीं थे क्या, लास्ट लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग है ना आपके पास? कोई दिक्कत आए मेरे को पिंग कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है गाइस, यहीं तक रखता हूँ फिर मैं, मिलते हैं कल सेम टाइम। सी यू टुमारो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।